Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 of your social study 4 books, and the name of our unit is Geography. My dear students, we are on part number 2 of this unit, that is about interaction between land and people. आज मैं इसका लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करी हूँ, विच इज़ अबाउट द ऑक्यूपेशंस। यानी कि आप प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ शोबों से लोग जो हैं वो मुंसलिक होते हैं टू अर्न मनी। सो इनको हम ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस कहते हैं। हमने प्रीवियस, आप जब यंगर अर्ली ग्रेड्स में थे तो आप ऑलरेडी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इन तमाम ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो उसके लिए आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है, एंड देन यू हैव टू आंसर इट। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है, इकोनॉमी बेहतर होती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आप अपने मुल्क में जो है वो बना सकते हैं और आपकी इंपोर्ट जो है वो कम हो जाती है, यानी कि दरामद जो हम चीज़ें बाहर से करते हैं वो कम हो जाती हैं। सो देर आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो। दे कॉज पोल्यूशन, यानी कि जब इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर जो होता है इट इज थ्रोन इनटू और ड्रेन्ड इनटू द वाटर बॉडीज। सो व्हाट हैपन्स, पानी जो है वो आलूदा होता है और जितनी भी आबी हयात है वो भी इससे जो है वो ख़तरे में आ जाती है। जिस भी ज़मीनी हिस्से को जाके ये पानी लगता है वो ज़मीन भी आलूदा होती है। अगर ये क्रॉप्स को लगाया जाता है तो क्रॉप्स जो है वो भी कंटामिनेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा हवा में जब स्मोक छोड़ी जाती है तो इट कॉजेज एसिड रेन। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो हाउ ऑटोमोबाइल्स हेल्प्स अस। सो हमने इसके अलावा पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्विकली टेल मी। वेरी गुड। टाइम को सेव करती हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं और आप बाआसानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी। पिक्टोरियल ए एक एक्टिविटी है जिसमें आपने पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और हम नेक्स्ट जो है फिर लेक्चर अपना इसी के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पिक्चर, फील्ड्स, कुछ लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं। सो कौन सा आपको लगता है ये ऑक्यूपेशन है? ये लोग कौन है? फार्मर्स। वेरी गुड। सो ये कौन सा ऑक्यूपेशन या कौन सा प्रोफेशन है जिससे ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ये मुंसलिक हैं? दिस इज फार्मिंग और एग्रीकल्चर वी कैन से। here you can see a person working in a lab. He is he is not working in a lab. ये एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है. So he is a engineer. And here you can see a woman teaching young kids. So she is a teacher. So my dear students, यही कुछ प्रोफेशंस थे. इसी तरीके से कुछ लोग जिन प्रॉपरली स्टडी करते हैं चीज़ों को और उसके बाद उस स्पेसिफिक फील्ड से वो मुंसलिक हो जाते हैं एंड दे अर्न मनी आउट ऑफ इट. सो दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्री. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक प्रोफेशंस आपने अर्ली ग्रेड्स में पढ़े हैं. ग्रेड 2 में आपकी बुक में एक पूरा चैप्टर है इस पे जिसमें हमने टीचर्स, ट्रैफिक पुलिस, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, इनके बारे में पढ़ा था. अब हम कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे जिनमें एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंडस्ट्री जो है वो शामिल है. So let's get started, my dear students. Let's start with the pre-reading question. So look at this crop very carefully. ये कौन सी crop है? This is very good. This is cotton. And what is this? Wheat. ये wheat crop है. Can you identify from these crops इनमें से cash crop कौन सी है और food crop कौन सी है? Obviously ये हमें money generate करने में मदद करती है. So that is why it is cash crop. This is also a part of cash crop, लेकिन ये हमारी food necessities को भी पूरा करती है. So this is a food crop as well as ये categorize होती है cash crop में भी. लेकिन क्योंकि ये maximum तौर पे लोगों के खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करती है, so this is a food crop. So ये थोड़ा सा हमने revision कर लिया क्योंकि ये previous grades में आप already पढ़ चुके हैं. Now let's quickly move forward towards the reading. So quickly open page number 91 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Occupations. A person usually work
works for a living is called a occupation. In Pakistan, people have adopted many occupations, but most people practice agriculture and work in industrial and mineral sectors. So my dear students, पाकिस्तान में ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो देहात में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर के शोबे से, काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक हैं. इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर मुंसलिक हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, सनतकारी में मुंसलिक है उससे, और इसके अलावा मिनरल सेक्टर जो है, माइनिंग का, उससे भी मुंसलिक है. We will talk about first the agriculture. Pakistan is an agricultural country. According to the Bureau of Statistics 2017 and 18, 39% labor force of Pakistan is involved in agriculture. So my dear students, अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सजेस्ट करें या रीडिंग्स फाइंड आउट करें तो पाकिस्तान में 39% लोग जो है, लेबर जो है वो काश्तकारी से मुंसलिक है. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग, लाइवस्टॉक एंड फॉरेस्ट्री. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, थोड़ा सा आप पुरानी चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, तो हम फार्मिंग और लाइवस्टॉक जो है, एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक के बारे में पढ़ चुके हैं. सो डू यू रिमेंबर दैट व्हाट इज लाइवस्टॉक? लाइवस्टॉक होता है ब्रीडिंग ऑफ सच एनिमल्स विच प्रोवाइड्स अस विद द फूड. सो ऐसे एनिमल्स से, फार्मिंग से और एग्रीकल्चर से, इसके अलावा लाइफ स्टॉक से लोग जो है वो मुंसलिक हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलात से भी लोग मुंसलिक हैं. द पीपल इन विलेजेस मोस्टली डू फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रेजिंग एंड मेंटेनिंग वाइड स्प्रेड. सो दिस इज फार्मिंग, काश्तकारी हो रही है यहाँ. इसके अलावा फूड स्टोरेज किया जाता है. Agricultural products are food, fibers, fuels and raw materials. Other than 1/3 of the world's workers practice agriculture as an occupation. एक हिस्सा जो लोगों का है दुनिया का, वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक है और इससे खाना, फाइबर और फ्यूल जो है वो जनरेट किया जाता है. इंडस्ट्री. Industries play a vital role in the development of a country. There are multiple factories in the industrial sector. For example, a cloth making factory. Factory's end product is cloth. So many people are involved in the processing of cotton. So my dear students, इसके अलावा लोग इंडस्ट्री से, सनतकारी से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं एज एन ऑक्यूपेशन. सो होता क्या है कि एक इंडस्ट्री में कॉटन एज अ रॉ फाइबर लेके आई जाती है, तो इसका मतलब है सबसे पहले एक काश्तकार यानी कि जो एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक है, वो काश्तकारी करता है, कॉटन को एक्सट्रैक्ट करता है, देन इट इज सेंट टू, ये पूरी स्टोरी ऑफ कॉटन जो है हम प्रीवियसली कर चुके हैं छोटे ग्रेड्स में. उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो इंडस्ट्री में लेकर जाया जाता है. वहाँ उसकी साफ सफाई होती है, उसके जो है वो उसको साफ करके जो है उसके बाद उससे धागा तैयार किया जाता है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है. तो इन तमाम प्रोसेसेस में मुख्तलिफ लेबर जो है, मुख्तलिफ लोग जो हैं हर शोबे में मुंसलिक होते हैं और हर शोबे में लोग जो है वो कैटेगराइज करके उनसे काम लिया जाता है. These people share different job descriptions to form a single product in a factory. Similarly, computers, mobile phones, fan, air conditioner, car, buses and many more are different industrial products. So my dear students, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, एक मेज़ है, एक कुर्सी है, एक टीवी है, एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा even the bag, the books that you are reading, all of these are made from a process. यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू इनको बनाया जाता है. सो इन तमाम चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हर शोबे से मुंसलिक होते हैं. हर किसी की अपनी अपनी जो है वो स्पेशलिटी होती है और वो उस शोबे से मुंसलिक होते हैं और फिर आपको जो है एंड में एक प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर पाते हैं. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज contributes almost 65% of the total industries in Pakistan and employs 2.3% of the labor of the country. So my dear students, इसके अलावा आप देखें अगर तो पाकिस्तान की लेबर का 39% हिस्सा जो है वो तो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है. इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्री है, यानी कि जहां कपड़ा बनता है कॉटन से. तो इसके अलावा बाकी जो लेबर है 20% लेबर जो है तकरीबन वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक है. So here you can see people working in a textile industry. Then comes mining.
Pakistan is rich in natural resources like minerals and metals. The extraction of these natural resources is called mining. People working in the mining sector is ranging from engineers to laborers. Mining in Pakistan is hazardous as safety measures are neglected, especially in coal mining. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान जो है एक ऐसा खत्ता है जहां पर बहुत सी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं. उनको जब ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो इसको हम माइन करना कहते हैं, माइनिंग करना कहते हैं. खुदाई के ज़रिए इनको जो है वो डिग आउट किया जाता है. तो इस शोबे से भी बहुत से लोग मुंसलिक हैं. कोयला निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है, नमक की कान होती है यानी कि सॉल्ट माइन. ये जो तमाम हैं इनको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे मुख्तलिफ लोग जो है वो मुंसलिक हैं. पाकिस्तान में माइनिंग का शोबा जो है वो थोड़ा सा हज़ार्डस है, ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस हैं या प्रॉपर जो प्रिकॉशंस हैं वो नहीं ली जाती. सो here you can see copper and gold mine at Reko-Dik, Balochistan. This is extraction of natural resources through mining. इस तरीके से जो है वो खुदाई करके जमीन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. लाइव स्टॉक. सो लाइव स्टॉक किसको कहा जाता है? ऐसे फार्म एनिमल्स जो कि आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, गोश्त, दूध, अंडे वगैरह, उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं. देन फॉरेस्ट्री, जंगलात का काम. फार्मिंग, लेबर जो कि तमाम लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं. इंजीनियर इन इंडस्ट्रीज, दीज आर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग, कोल माइनिंग है, ये एक कोल माइन है जिसके अंदर इवन आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं और इन ट्रैक्स के ऊपर छोटी छोटी रेलगाड़ियां चलती हैं जिनके अंदर जो है वो कोयला भरकर बाहर तक लाया जाता है. दीज आर सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर एक्सट्रैक्टेड. जेम स्टोन्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जमीन से. मेटल्स हैं ये. So these all are extracted from the earth through mining. So my dear students, research and analysis number 4, textile is the main industry of Pakistan contributing to the development of our country. Search on internet the main problems this industry is facing nowadays and how it can be overcome. So for more to study about the textile industry, you can follow this link and you can learn more about the problems that are being faced in the textile industry. For evaluation, quickly answer the question, what are occupations? So, a profession through which people can earn is called an occupation. What is the role of agriculture occupation in Pakistan? So, my dear students, almost 39% of the labor is associated with agriculture because Pakistan is an agricultural country and most of the people are associated with farming, livestock and forestry. What is mining? To extract the natural resources from the earth, this is called mining. How much labor is included in textile industry? Almost 20.3% labor is associated with textile industry. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from Bio Teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. What is agriculture? So, जो फसलों की काश्तकारी होती है, in which the crops are grown and cut, this is called agriculture. How textile industry contributes in Pakistan economy? So because the 20.3% labor is associated with textile industry, so clothes and different textile products are made in this industry. Fill in the blanks. Pakistan involved dash of the labor in agriculture, 39%. Most contributing industry in Pakistan is textile. Pakistan is rich in natural resources like coal and metal. Agriculture includes farming, livestock, and forestry. Pakistan is an agricultural country. Extraction of minerals and metals from underground is called mining. So pause the video and quickly complete the worksheet.
I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do research and analysis number 4 given on page number 92. You have to search more about the textile industry and the problems they are facing nowadays. So the wrap up of the lesson is we have discussed about the different occupations the people are associated with in Pakistan, like agriculture, mining and industries. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.